हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस के सेकंड क्लास में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो है कल कंटिन्यू, कल जो है पहला क्लास था, आज दूसरा क्लास है आपका। ठीक है, देख सकते हैं आप क्लास दूसरा। ठीक है, और जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम का आज दूसरा क्लास है। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और एक बार बार वही बात हम दोहरा रहे हैं, एक पेन और एक कॉपी अपने पास रखें और नोट्स बनाते चलें, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम नोट्स बहुत काम आता है। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होती जब तक चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे और नोट्स तैयार नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जरा स्मार्ट कैरियर क्लासेस चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास रेगुलर क्लास पहुंचती रहे। ठीक है, आज हमारा सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम। ठीक है, हम कंटिन्यू वहीं से करेंगे जहां पे हम छोड़ के गए थे। ठीक है, आइए ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को चालू। देखिए, कल जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में हमने बताया था। आपको बताया था वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, ये कल पढ़ा चुके थे। इसके बाद हमने आपको परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये पढ़ा चुके थे। जिसने ये क्लास नहीं देखा, जिसने पहला क्लास नहीं देखा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले पहला क्लास देखिए, उसके बाद आप दूसरे क्लास पर कंटिन्यू आइए, सब कुछ समझ में आएगा। यदि आप पहला क्लास नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। रेगुलरली बनाइए, यानी प्रत्येक क्लास देखिए, पहला देखिए उसके बाद सेकंड पे आइए, ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं, रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया। सबसे पहले रेशनल नंबर को चिन्ह के आधार पर, रेशनल नंबर को चिन्ह के आधार पर सबसे पहले डिवाइड किया गया है। समझ रहे हैं? सबसे पहले पन्ने संख्याओं को चिन्ह के आधार पर बनाया गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑफ साइन है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है चिन्ह के आधार पर संख्या क्या होती है आप जानते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझदार है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, चिन्हों के आधार पर सबसे पहले बेस्ड ऑफ साइन है, चिन्हों के आधार पर। ठीक, ठीक है, चिन्ह के आधार पर, यानी धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल, रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर ये क्या होते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या तीन भाग में बांटा है। वेस्ट ऑफ साइन, चिन्ह के आधार पर परिमेय संख्या को तीन भाग में बांटा है। ठीक है, देखो, धनात्मक परिमेय संख्याएं आप जानते हैं। ठीक है, इसमें सभी संख्याएं प्लस की होगी। एग्जाम्पल 1/2, 1, 5/2। ठीक है, जितनी भी संख्या है रेशनल संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्या यानी प्लस की, वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। सेकंड है ऋणात्मक, इसमें सभी माइनस की संख्याएं आएंगी, इसमें सभी माइनस के आएंगे, जैसे -1/2 और -3/2। ठीक है ना, -1, -2, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगी, और जितनी भी धनात्मक संख्याएं वो इसके अंतर्गत आएंगी। और शून्य क्या है, शून्य क्या है, शून्य ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, ये ना प्लस का है और ना माइनस का है। समझ रहे, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। चिन्ह के आधार पर तीन भाग में बांटा है, धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, और शून्य, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। ठीक है ना, और धनात्मक परिमेय संख्याएं जो है पॉजिटिव, उसके अंदर सभी प्लस की संख्याएं आती हैं। ठीक है, और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं के अंदर सभी माइनस की संख्याएं आती हैं। ठीक है बेटो, हाँ। अब आइए सेकंड पार्ट पर, रूप के आधार पर वर्गीकरण, यानी बेस्ड ऑफ फॉर्म। ये क्या था, बेस्ड ऑफ साइन, तो ये क्या है, बेस्ड ऑफ फॉर्म, ये फॉर्म के आधार पर है। तो इसमें है बेटा उचित व्यंजक, ये क्या है, उचित व्यंजक, और ये क्या है, अनुचित भिन्न, और ये क्या है, मिश्रित भिन्न। तो वो उचित भिन्न को बोलते हैं, उचित भिन्न को बोलते हैं
उचित भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये अनुचित, ये क्या है अनुचित, ध्यान दीजिए ये अनुचित, और ये मिश्रित, ठीक है, और ये उचित। तो अब समझने की बात है सर प्रॉपर भिन्न क्या होती है और इम्प्रॉपर भिन्न क्या होती है, और सर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। तो एक एक करके आराम से सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले सर प्रॉपर बताइए, तो देखो प्रॉपर भिन्न क्या होती है समझने की कोशिश करिए। तो प्रॉपर भिन्न का मतलब होता है जिसमें देखो आप भिन्न तो जानते होंगे, जैसे ऊपर क्या होता है अंश और नीचे भाग, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर, सॉरी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश अपॉन हर, ठीक है ना। तो इस उचित भिन्न में क्या होता है, इस उचित भिन्न में आप हमेशा देखेंगे, जैसे एग्जांपल है इसका 1/2, तो इसमें कौन छोटा है, इसमें हर छोटा है, अंश हर छोटा है, अंश छोटा है, बताइए इसमें क्या छोटा है। तो आप कहेंगे सर इसमें छोटा तो अंश है, यानी इसमें छोटा है अंश, इसमें अंश कैसा होगा, इसमें अंश कैसा होगा छोटा होगा, किससे किससे हर से, ये बात समझिए, है ना। इसमें जो है डिनोमिनेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा, समझना बात, और न्यूमिनेटर छोटा होगा। इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, उचित भिन्न कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं 1/3, 2/3, 5/7, ये एग्जाम्पल है इसलिए, ठीक है। उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न यानी प्रॉपर भिन्न क्या होती है, जिसमें जो है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो है दो चीजें होती हैं, आप जानते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें अंश जो है छोटा होता है और हर बड़ा होता है। उचित भिन्न यानी प्रॉपर भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमिनेटर छोटा होता है, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब आइए अनुचित भिन्न, ठीक है, अब आते हैं अनुचित भिन्न में इम्प्रॉपर भिन्न में, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे तो अनुचित भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर भिन्न क्या होती है, तो इम्प्रॉपर जो भिन्न है इसमें भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, समझ रहे हैं, इसमें भी अंश अंश और हर की बात होगी, समझ रहे, इसमें भी अंश और हर की बात होगी। तो इसमें क्या होता है अनुचित यानी इम्प्रॉपर भिन्न में क्या होता है, इसमें अंश बड़ा होता है, हालांकि आज तक आपने यही पढ़ा होगा इम्प्रॉपर भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आप किसी की वीडियो उठा के देखें, किसी की भी उठा ले, कहां से आपने पैड किया हो, उसकी वीडियो उठा के देखें, वो हमेशा यही बात बोलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, सही क्या है बताते देखिए। देखो अंश जो है वो हर है, इसमें सभी लोग बोलेंगे सर इसमें हर अंश बड़ा होता है, क्या इसमें सभी लोग बोलेंगे जो अंश है ये बड़ा होता है किससे, हर से, लेकिन ये परिभाषा बिल्कुल गलत है, ये परिभाषा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, ठीक है। सही क्या होता है, यहाँ पर इक्वल भी लगाओ, इक्वल भी लगेगा यहाँ पर, यानी अंश यहाँ तो हर से बड़ा होगा, यहाँ तो हर के इक्वल भी हो सकता है। एग्जाम्पल सर, जैसे एग्जाम्पल है 1/2, समझ ले, सॉरी अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है जैसे 2/1, समझ रहे, और 3/2, 3/2। अब तो क्या आप सर इक्वल भी हो सकता, आप कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल 2/2 ये भी हो सकता है, इसमें ये भी इसमें हो सकता है, लेकिन लोग क्या है यहाँ पर सिर्फ अंश को बड़ा बता देते हैं और हर से बड़ा बताते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल भी होगा, अंश जो है वो हर से बड़ा भी और हर के इक्वल भी हो सकता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग बताते हैं, इस चीज को नोट करके आप देख लीजिए।
ठीक है, इस फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टेंशन गई पेंशन ले लेंगे, अब सिर्फ कंसेप्ट चलेंगे। ठीक है, आइए अब इसकी बारी है, इसकी बारी है, इस पे क्या करते हैं, इस पे हम देखते हैं ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित जो भिन्न है, ये क्या होते हैं, ये तो आप जानते हैं। इस प्रकार से सही बटे टू सही 2/2, ठीक है, एक सही 1/2, ठीक है, 3 सही 2/5, इस प्रकार की ये भिन्न होती है, समझ रहे, इस प्रकार की ये भिन्न होती है, जिसमें जैसे 5 2 और 7, यानी 5 सही 2/7, ठीक, इस प्रकार की मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, इसको सिंपल में बदल सकते हैं, और ये अनुचित और ये उचित भिन्न होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बताइए, अगर किसी भी बच्चे को इम्प्रॉपर प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें बता दें। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो है चिन्ह के आधार पर, उसके बाद वेस्ट ऑफ फॉर्म यानी रूप के आधार पर वर्गीकरण किया, जिसमें उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर भिन्न, मिक्स्ड, इस प्रकार। ठीक है, सभी समझा लिया। आ जाओ, अब देखो सबसे पहले हम हटते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट है दशमलव, मोस्ट इंपोर्टेंट डेसिमल फॉर्म जो है वो नेक्स्ट पेज, यानी नेक्स्ट पेज में हम आपको बताते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं, इससे कोई दिक्कत ना हो। आइए देखिए इसका नेक्स्ट पेज, डेसिमल, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान दीजिए, निगाह बिल्कुल बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। ये ठीक है, डेसिमल, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले शांत दशमलव है ना, शांत दशमलव, इसके बाद अशांत। ये देखिए थोड़ा यहाँ पर टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, इस ये नहीं यहाँ पर होगा, ठीक, ये नहीं होगा, अशांत दशमलव होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिव। इधर क्या है, टर्मिनेटिव डेसिमल्स है ना, ये जो है दशमलव को दो प्रकार में बांटा गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, और अशांत दशमलव है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ये बावर्ती ये नहीं होगी, ये गलत है। ठीक है, तो अब क्या है, इसके बाद सबसे पहले इसको समझाते हैं। जैसे ये शांत दशमलव, ये सब क्या होता है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ध्यान दीजिए, ये जो है, ठीक है, तो ये जो शांत दशमलव है, ये क्या होते हैं, जैसे हम आपको एक फ्रैक्शन देते हैं जिसमें 5, ये फ्रैक्शन, तो कहोगे सर इसका वो आंसर नहीं आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, सर इसका आंसर तो भाई आएगा 5 का आधा, 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो ये तो पूरी पूरी कर देंगे तुमको, सर ठीक है। अब हम आपको आपको 12/10 तो कहेंगे सर किसको भी, इसका आंसर 1.2 आएगा, ठीक है। हम आपको देंगे 7/10, आप कहेंगे सर इसका आंसर आएगा 0.7, तो आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये भाग जो है पूरा पूरा तो नहीं जाता है, लेकिन ये रुक जाता है। 7 दशमलव में हम भाग देते हैं तो वो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको समझाना चाहें तो ये 7 दशमलव इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि जैसे अंश और हर, तो हर में क्या होना चाहिए, हर जो है हर में या तो 2 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए, यानी या तो 2 की पावर कुछ होनी चाहिए और या तो 5 की पावर कुछ होनी चाहिए, या दोनों होने चाहिए, या
दोनों होने चाहिए या दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझिए आप। ठीक है, शांत दशमलव में शांत दशमलव दशमलव वह होता है जिसमें हर में या तो 2 उपस्थित हो या 5 उपस्थित हो या दोनों उपस्थित हो। इनके अलावा अगर कोई संख्या उपस्थित हुई तो ये संख्या कभी भी शांत नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, हर में क्या होना चाहिए, इसके हर में क्या होना चाहिए, हर में 2 या 5 2 की पावर कुछ मान लो और m की पावर कुछ होनी चाहिए, या दोनों, यानी 2 की पावर n और 5 पावर इस प्रकार से होना चाहिए। समझना, ये होता है। जैसे हम आपको एक सवाल देंगे, जैसे कि 17/5, तो अगर हमें 0 की फॉर्म बना दें तो इसी ज्यादा हो जाता है सवाल। जैसे नीचे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा तो ऊपर भी 2 से करिए। ठीक है, 17 दूनी 34 और 5 2 या 10। अब इसका आंसर 3.4 आएगा। इस प्रकार से अगर नीचे 5 होता है तो 2 का गुणा कर देते हैं, अगर नीचे 2 होता है तो 5 का गुणा कर देते हैं, जिससे कि नीचे 0 की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये होता है शांत दशमलव। ये जो है पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुकेगा, ये रुकेगा, ये रुक जाएगा, और अगर रुक जाएगा तो शांत दशमलव होगा। यदि कोई संख्या रुक जाती है तो वो शांत होती है। भाई समझ रहे बात को, वेरी सिंपल। और इधर जो है अशांत आवृत्ति, अशांत दशमलव संख्या क्या होती है, जैसे समझने की कोशिश करिए। जैसे अभी हमने आपको इधर एग्जाम्पल दिए कि कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद संख्या रुक जाती है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन इधर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं अशांत, किसका, अशांत दशमलव का, अशांत दशमलव का एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हम आपसे बोले कि आप एक बात बताओ, 1/3 से डिवाइड करिए तो संख्या देखिए कहीं रुक रही है। देखिए जरा भाग देखिए पहले, देखिए भाग दीजिए, देखिए संख्या कहीं रुक रही है। देखिए टाइम करिए, देखिए आप कहेंगे सर भाग देखिए देखते हैं 1 में सर 3 से डिवाइड करते हैं, है ना सर, भाग ही नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया, है ना, पॉइंट लगाया, उसके बाद 0 बढ़ाया, अब कहेंगे क्या 1 बचा, सर फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9, है ना, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9, फिर 1। इस प्रकार आप भाग देते हैं तो संख्या नहीं रुक रही है, ये इस तरीके से कंटिन्यू चल रही है। आप देखिए ये जो संख्या है वो कंटिन्यू चल रही है, समझ रहे। तो ये संख्या जब कंटिन्यू चल रही है रुकती नहीं है, समझ रहे, संख्या कंटिन्यू चल रही है, रुक नहीं रही है, तो इस प्रकार के नंबर्स जो है वो अशांत दशमलव के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो हमने आपको एग्जांपल दिया है 1/3, ये इसका एग्जांपल है, इसका ये 2 भागों में बांटी है, यानी अशांत दशमलव 2 भागों में बांटी है। अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं होगी, समझ रहे, ये टर्मिनेटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी ये रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रही है। जैसे अपने एग्जाम्पल होता है 1/3, इसमें 0.333 ये संख्या लगातार चल रही है, ये संख्या लगातार चल रही है, समझ रहे, तो ये संख्या लगातार चल रही है तो ये संख्या रिपीटिंग हो रही है, इसलिए इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0. ये संख्या जो लगातार चलती है, रिपीट करती है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार उसके ऊपर बार लगा देते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं जो रिपीट करते हैं वो संख्याएं अशांत आवर्ती में आती है।
समझ रहे, आसान आवर्ती क्या एग्जाम्पल होते हैं। ये संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, परिमेय संख्याएं है ये, समझ रहे। ये वाला एग्जाम्पल, ये जो भाई ये परिमेय संख्याएं कहलाता है, और ये वाला भी परिमेय संख्या कहलाता है, ये वाला एग्जाम्पल ये क्या है, परिमेय संख्याएं, ठीक है, ये परिमेय संख्या। ये भी एग्जाम्पल। कोई आपसे पूछे कि 7 परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कोई पूछे अशांत आवर्ती परिमेय होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ठीक है। अब आइए अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी आती है टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ये रिपीट नहीं हो रही है, ये रिपीट नहीं हो रही। ये संख्या इस प्रकार की होती है जैसे 0.2 3 5 6 7 8 2 ऐसे कंटिन्यू के कुछ पता ही नहीं, ना रिपीट हो रही ना कुछ। तो इस प्रकार की संख्याएं इसमें आती है, जैसे कि 1.1 2 3 0 2 1 2 ऐसे कंटिन्यू करती है, यानी ये संख्या ना तो हो रही और ना रिपीट हो रही, रिपीट भी नहीं कर रही, रिपीट कर रही होती तो आसान आवर्ती के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार की संख्या है, समझ रहे। तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो अशांत अनावर्ती के अंदर आती है, अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिव, और ये अशांत आवर्ती के अंतर्गत आती है जो रिपीट करती है, पॉइंट के बाद रिपीट करती है, समझ रहे। जैसे कि 0.12 इस प्रकार कंटिन्यू चलते हैं, तो जो अंक रिपीट करते हैं उन पर बार लगा देते हैं, तो 0.12 पर बार लगा देंगे, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का यहाँ पर डिवीजन किया गया है, समझिए। इसमें समझिए जैसे पाई भी इसके अंतर्गत आती है, पाई भी इसके अंतर्गत आती है, समझ रहे। पाई की जो वैल्यू है वो एक्चुअल कुछ पता नहीं है ना कि कितनी है, तो वो भी लगातार चलती रहती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल होते हैं 5 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 ऐसे कंटिन्यू चलती है। तो जिन संख्याओं का कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ पर रुकेगी, जिन संख्याओं का कुछ पता नहीं ये कहाँ पे रुकेगी कहाँ पे ना रुकेगी, तो उस इन संख्याओं को भी हम जो है अशांत अनावर्ती संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और ये है अशांत आवर्ती, ये है अशांत। देख लीजिए पर समझा रहे आपको। दशमलव को दो प्रकार में बांटा है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक है। दशमलव को दो प्रकार से बांटा है, शांत दशमलव अशांत दशमलव। अशांत दशमलव ये संख्या होती है जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ठीक है, जिसके हर में या तो 2 उपस्थित हो या तो 5 हो या तो 2 हो। तो इस प्रकार की जितनी संख्या होती है वो शांत दशमलव के अंदर आता है, अंतर्गत आ रही। अशांत दशमलव के अंदर 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती मतलब रिपीटिंग यानी रुकेंगे भी और रिपीट करती रहेगी, समझ रहे। जैसे 1/3 0.3333 ऐसे इस प्रकार से रिपीट कर रही हैं, रिपीटिंग। और इधर अशांत अनावर्ती यानी इनका कुछ पता ही नहीं, 1.12 30 2 1 0 5 ऐसे कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या होगा, इनका कुछ नहीं पता। ये अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं। देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सामने देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा, ठीक है। इसे एक नोट्स तैयार करिए, वहां पर इनकी प्रैक्टिस करिए, जिससे हर एक डाउट आपकी क्लियर होती रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक आप जानते होंगे, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक के बारे में आप जानते होंगे। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो है, पूर्णांक आल नेगेटिव नंबर एंड आल पॉजिटिव नंबर विद जीरो, आल नेगेटिव नंबर और आल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं। दुनिया में जितनी धनात्मक संख्याएं हैं और जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं और साथ में जीरो, ठीक है, विद जीरो,
ये सब संख्याएं मिला दी जाए तो इन्हीं को इंटीजर कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को इंटीजर कहते हैं। तो दिक्कत है जैसे, ठीक है, 0 1 2 3 -1 माइनस को इस प्रकार से इधर में चलते रहे। तो ये जो है सभी संख्याएं जैसी होती है इंटीजर, ये सब इंटीजर होते हैं। all negative number and all positive number with 0, यानी सभी धनात्मक की संख्याएं और सभी ऋणात्मक की संख्याएं और साथ में 0, इन सबको मिलाकर पूर्णांक बनता है। वेरी सिंपल, ठीक है। इसको दो भाग में बांटा है, निगेटिव और नॉन निगेटिव। देखो नॉन निगेटिव को ही होल नंबर कहते हैं, नॉन निगेटिव को ही होल नंबर कहते हैं, और इधर निगेटिव होती है, इधर सारी निगेटिव की संख्याएं आती है, ठीक है, इस प्रकार से इधर सब निगेटिव की संख्याएं आती हैं, ठीक है, इन्हीं को निगेटिव कहते हैं। इधर नॉन निगेटिव को ही होल नंबर कहते हैं, ठीक है, जो नॉन निगेटिव होती है उनको ही होल नंबर कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं इसको? पूर्ण संख्या, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है आप जानते होंगे, 0 0 1 2 3 अनंत, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, 0 इधर 0 आ जाता है, ये 0 निकाल लिया है ना, और बची 0 को निकाल दे 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, ये सब नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, पहले सामने ध्यान दीजिए, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं, समझ रहे? वेरी सिंपल। इंटीजर्स को दो भागों में बांटा है, निगेटिव नॉन निगेटिव को ही होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं, समझ रहे? हाँ, और इनको दो भागों में बांटा है, पहले 0 अलग कर लीजिए, जब हम इसका 0 निकाल लेते हैं, आप समझदार हैं, इसका 0 निकाल लेते हैं तो सब नेचुरल नंबर ही तो बचते हैं, ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको नेचुरल नंबर से ही लाना शुरू किया था, समझ रहे होंगे बात को, देखिए समझ, है ना। तो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, समझ रहे हो आप। अब नेचुरल नंबर को बांटा गया था, तो हमने ये आपको पढ़ा दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इंटीजर्स को यानी पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया, पहला दूसरा, समझ रहे, निगेटिव और नॉन निगेटिव, समझ रहे। निगेटिव तो सारी निगेटिव की संख्याएं होती हैं, माइनस की संख्या होती है, नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव, उसके अंदर जो है नॉन निगेटिव को ही होल नंबर कहते हैं, है ना। तो उसमें 0 से शुरू होती है संख्याएं, सब अनंत तक होती हैं, जिसमें होल नंबर को दो भाग में बांट देते हैं, 0 और नेचुरल नंबर। देख लीजिए, अगर इस प्रकार इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। बिल्कुल हर एक चीज को अलग से बारीकी समझाया गया है, इस प्रकार से डिजाइन की गई है पीडीएफ, जिसमें कि कोई आपकी डाउट में कोई समस्या नहीं बचेगी। ये बात आप समझ लीजिए, इस चीज को नोट करना अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस करना, इस हिसाब से डिजाइन की गई है जिस हिसाब से पैड बैच में भी नहीं डिजाइन होती है। कोई भी डाउट आपकी नहीं रहेगी। आप कहेंगे सर आपने इस स्लाइड पे कहां पे छोड़ा, नेचुरल नंबर का छोड़ा, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप चलते हैं आगे, इसके आगे देखते हैं क्या है, इसके आगे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ये हम करा चुके हैं, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर जुड़िएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए।